नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल हकरीपुरा गांव में घेरा डाला, घेराबंदी की और एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के आतंकी टॉप कमांडर अबू दुजाना सहित 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने कहा कि दुजाना से कश्मीर की लड़कियों को खतरा था क्योंकि वो आतंकी से ज्यादा अय्याश था। जिस आतंकी दुजाना को सुरक्षा बल पिछले 7-8 सालों से तलाश रहे थे, वो सिर्फ एक फोन कॉल से फंदे में फंस गया। कैसे 17 साल की उम्र में दुजाना आतंक का दूसरा नाम बना, दुजाना से जुड़ी 20 कहानियों में हम हर राज का पर्दाफाश करेंगे। आतंकी अबू दुजाना ने कुछ महीने पहले ही पुलवामा की एक लड़की से शादी की थी, जिसके बाद से अक्सर आतंकी दुजाना अपनी पत्नी से मिलने के लिए हकरीपुरा गांव आता था। सोमवार शाम भी अबू दुजाना के इस गांव में आने की खबर सुरक्षा बलों को मिली। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव में आया था। इसके पहले भी 2 बार उसे यहाँ देखा गया था। वो कब आता है, किससे मिलता है, इस सब को बारीकी से नोटिस किया जा रहा था। इस बार जैसे ही उसके आने की खुफिया सूचना मिली, पुलिस और सुरक्षा बल के जवान सादे कपड़ों में वहाँ पहुँच गए और जिस घर में दुजाना मौजूद था उसे घेर लिया गया। स्पेसिफिक इनपुट था कि किसी एक घर में हकरीपुरा पुलवामा में 2 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो वहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की लीडरशिप में पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में सेना की 182 बटालियन, 183 बटालियन, 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ भी लगी। खुफिया जानकारी की पुष्टि होने के बाद सुबह 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता चला कि 2 आतंकी एक घर के अंदर छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें घर से बाहर निकलने का और सरेंडर करने का ऐलान किया। इस दौरान मस्जिद से भी ऐलान कराया गया कि दोनों आतंकी सरेंडर कर दें, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 4 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन जब 4 घंटे तक आतंकी बाहर नहीं निकले तब सुरक्षा बलों ने घर को निशाना बनाकर फायरिंग की। We tried hard to make them surrender. Announcements were made from mosques, and we tried to utilize the services of the house owner. पुलिस के मुताबिक जिस घर में आतंकी दुजाना छिपा था, उस घर के मालिक को आतंकियों ने बंधक बना लिया था। घर के अंदर और लोगों के मौजूद होने की वजह से सुरक्षा बल गोलीबारी से बच रहे थे। पुलिस ने दुजाना को सरेंडर करने को कहा, लेकिन दुजाना ने सरेंडर करने के बजाय सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी से घर में आग लग गई, जिसके बाद 2 आतंकी घर से निकलकर भागे। पुलिस की गोलीबारी में दोनों आतंकियों की मौत हो गई, जिसमें से एक की पहचान लश्कर आतंकी अबू दुजाना और दूसरे की पहचान आरिफ नबी उर्फ आरिफ ललहारी के तौर पर हुई है। After the operation was over, properly the bodies were identified, and one was Abu Dujana and the other one was Arif. पुलिस ने बताया कि दुजाना खूंखार आतंकी होने के साथ साथ बहुत बड़ा अय्याश भी था और इलाके की लड़कियों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका था और अय्याशी के लिए वो किसी भी घर में घुस जाया करता था। पुलिस के मुताबिक हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों में नहीं बल्कि अय्याशियों में सक्रिय था। दुजाना लश्कर का नया पोस्टर बॉय बन रहा था, लेकिन उसके अय्याशियों से इलाके के लोग काफी नाराज भी थे। He was more involved in coercion and not many in terms of terrorist acts. So he was more of only enjoying himself here, जिसको हम कहते हैं ना कि वो अय्याशी कर रहा था यहाँ पर। He had become an eyesore for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. कहा जा रहा है कि शादी के बाद से दुजाना की आतंकी गतिविधियां कम होने लगी थीं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस घर में उसे घेरा गया था वो भी उसकी पत्नी का ही था। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद से ही वो लश्कर में अपने आकाओं से 7 लाख रुपए मांग रहा था, जिससे वो अपनी पत्नी को भारत के बाहर शिफ्ट कर सके। He was largely only a nuisance. That's the way I look at it. But the leadership of Lashkar-e-Toiba has been affected. सुरक्षा बलों को दुजाना के पुलवामा में आने के स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे और इसीलिए मंगलवार देर रात से मूवमेंट शुरू हुआ। 4 बजे के लगभग सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग शुरू की और 5 बजे के लगभग घर के आसपास वाले परिवार को हटा दिया गया। इन सब के बीच दुजाना को सरेंडर करने के लिए कहा भी गया। उसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी अबू दुजाना के एक मोबाइल नंबर का पता खुफिया एजेंसियों को लग गया था। उसको लंबे वक्त से सर्विलांस पर लगाया हुआ था,
लेकिन दुजाना को वो नंबर ऑफ रहता था। सोमवार को वो मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन हुआ और सुरक्षा बलों को उसकी लोकेशन मिल गई। ये बताया जा रहा है कि उसका जो आईफोन था जिसे वो अक्सर बंद रखता था, उसका IMEI नंबर और उसका नंबर हमेशा रडार पे रहता था सुरक्षा एजेंसियों के। कल अचानक से वो खुला और वो उसी IMEI नंबर और उस आईफोन की वजह से ट्रेस हुआ, जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। और आज हम पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने ये बताया है हमें कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। दुजाना लश्कर के A++ कैटेगरी का आतंकी था। ये कैटेगरी सबसे खूंखार आतंकियों को दी जाती है। सेना की ओर से जारी की गई मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी दुजाना का नाम शामिल था। उस पर 30 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन दुजाना किसी एक लोकेशन पर नहीं रहता था, इसलिए उसको ट्रेस करने में मुश्किल हो रही थी। कहा जाता है कि दक्षिणी कश्मीर, खासकर अनंतनाग, शोपियां, सोपोर में उसने 10-10 आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप तैयार किए थे। लोकल लेवल पर अच्छे पकड़ के चलते उसे छिपने में मदद मिलती थी। अबू दुजाना पहली बार मई 2014 में सार्वजनिक रूप से नजर आया था, जबकि वो 2009-2010 से ही घाटी में सक्रिय था। 2014 में दुजाना को एक आतंकी के जनाजे में देखा गया, जहां वो भीड़ को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक दुजाना पाकिस्तान में बैठे सैफुल्लाह साजिद जट से निर्देश हासिल करता था और उसके कहने पर 10-10 की संख्या में गुट बनाकर हमले करता था। दुजाना अपने आतंकियों से हथियारों की लूट और बैंकों में लूट भी करवाता था। जुलाई 2016 में एक बार फिर अबू दुजाना को आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में देखा गया। बाद में आतंकी हाफिज सईद ने भी कहा कि बुरहान के जनाजे में लश्कर का एक अमीर मौजूद था। माना जा रहा है कि हाफिज का इशारा अबू दुजाना की तरफ ही था। उसके बाद से ही लगातार अबू दुजाना सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। कई बार उसको घेरा भी गया, लेकिन हर बार वो बच निकला। पिछले 7-8 साल से जम्मू कश्मीर में रहने की वजह से उसे हर इलाके की जानकारी थी और लोकल सपोर्ट के चलते दुजाना को मारने में मुश्किल हो रही थी। उसने BSF पर, JK पुलिस पर और CRPF पर भी पामपोर में जून 2016 में कॉन्वॉय पर एम्बुश किया था, जिससे कि हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। 2015 में उधमपुर में BSF के काफिले पर हुए हमले का आरोपी था। इसके अलावा पंपोर में CRPF के जवानों पर हुए हमले में दुजाना का हाथ था। इस हमले में CRPF के 8 जवान शहीद हो गए थे। अबू दुजाना कश्मीरी युवाओं को भड़काकर आतंकियों के गुट में शामिल करता था। कहा जाता है कि दुजाना कश्मीर में छोटे छोटे 20 आतंकी गुटों को हेड कर रहा था। दुजाना दक्षिणी कश्मीर में कई आतंकी हमले कर चुका है। इस साल जून में अनंतनाग में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी वो शामिल था। ये पिछले 3 से 4 साल से बहुत बड़े साजिशों में इन्वॉल्व था। हम इसको कई सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे काबू में नहीं आ रहा था। इसी ने बुरहान वानी को भी कन्वर्ट किया था। ये LET का मुखिया था। इससे LET का और पाकिस्तान का मोरल और मोटिवेशन काफ़ी गिरेगा। दुजाना को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगभग 8 बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार आतंकी अबू दुजाना बचकर निकल जाता। इस बार सुरक्षा बलों ने जो फंदा फेंका, उससे बच निकलना दुजाना के लिए नामुमकिन हो गया। 19 जुलाई को भी सेना ने अबू दुजाना को घेरा था। तब पुलवामा के बंदेरपुरा गांव में सेना और SOG के जवानों ने अबू दुजाना को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, मगर दुजाना चकमा देकर फरार हो गया था। इससे पहले ही मई महीने में सुरक्षा बलों ने हकरीपुरा गांव में ही दुजाना की घेराबंदी की थी। उस दौरान गाँव वालों के पत्थरबाजी के बीच अबू दुजाना फरार होने में सफल रहा। इस तरह दुजाना 7 बार सुरक्षा बलों के घेरे से बचकर निकल गया, लेकिन सुरक्षा बल लगातार दुजाना की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे और इस बार वो फंदे में फंस गया। The people on the behest of these militants, they tend to come in between the operating parties and the militants, and that's how they get injured or killed. Today also it happened in the same manner. Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. इस बार भी अबू दुजाना के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस दौरान 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए और दुजाना को बचाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में फिरोज नाम के एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के निवासी अबू दुजाना की उम्र अभी 27 साल थी और वो 17 साल की उम्र में ही आतंकी बन गया था। दुजाना ने POK में लश्कर के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली। कहा जाता है कि अबू दुजाना आतंकी हमलों की प्लानिंग करने में माहिर था।
लश्कर के पूर्व कमांडर अबू कासिम की अक्टूबर 2015 में मुठभेड़ में हुई मौत के बाद अबू दुजाना ने लश्कर की घाटी में कमान संभाली। दुजाना ज्यादातर सेना को ही निशाना बनाता था। जम्मू कश्मीर में सेना पर हुए कई हमलों में दुजाना का हाथ था। घाटी में 17 जवानों की मौत का जिम्मेदार दुजाना को माना जाता है। जम्मू कश्मीर में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवीद ने खुलासा किया था कि अबू दुजाना ने कई सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने से अबू दुजाना ने अपना गेटअप चेंज किया था। पहले वो फिरन पहनता था, लंबे बाल और दाढ़ी रखता था, लेकिन अब पुलिस से बचने के लिए वो जींस टी शर्ट पहनता था और क्लीन शेव रहता था। हालांकि अब उसके फोन पर सक्रियता बढ़ गई थी। कहा यह भी जाता है कि बांदीपुरा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से जब वो भागा तो उसका फोन छूट गया था, जिससे सुरक्षा बलों को कई अहम जानकारी मिली थी। दुजाना के पुलवामा आने की जानकारी सुरक्षा बलों को टेक्निकल इंटेलिजेंस से मिली थी। इसके बाद कई फोन नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया। सुरक्षा बलों को शक था कि पहले की तरह इस बार भी दुजाना मैसेज भेजकर लोगों को इकट्ठा करेगा, लेकिन सुबह 8 बजे तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पुलिस ने इस बात को पुख्ता करने के लिए कि जिस घर की घेराबंदी की गई है उसमें आतंकी दुजाना ही मौजूद है, पुलिस ने फिर से टेक्निकल इंटेलिजेंस को चेक किया और पुख्ता होने पर ही घर पर गोलीबारी की। हालांकि गोलीबारी के बीच स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो कश्मीर में इस साल अब तक 119 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत से आतंकी बाकी हैं जिनको खत्म करना जरूरी है। सेना के मुताबिक अब भी 6 मोस्ट वांटेड आतंकी बाकी हैं और जिस तरह से सेना ऑपरेशन चला रही है, इनका नंबर भी जल्द दिया जाएगा। आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने के बाद घाटी में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद आज पूरे दिन भर के लिए कश्मीर में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले और घाटी के कई हिस्सों में झड़प हुई। घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ये तो मैं नहीं कह सकता शांति बनी रही, क्योंकि लोग जो हैं देखिए एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका कंटिन्यूएशन। मारने का असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना बहुत दिन तक नहीं हो सकता, वो रिप्लेस करते हैं। आतंक का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकआउट चला रही है। आज लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना मारा गया। कश्मीर में इस साल अब तक 119 आतंकी मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से आतंकी बचे हैं जिनको खत्म करना जरूरी है। सेना के मुताबिक अभी भी 6 मोस्ट वांटेड आतंकी बाकी हैं जिनको खत्म किया जाना है। यही नहीं, दक्षिण कश्मीर में 115 सक्रिय आतंकी हैं। इनमें से 10 से 12 विदेशी आतंकी हैं, बाकी सभी स्थानीय आतंकी हैं। Figure of approximately 115, out of which 10 to 12 are foreign militants and the balance are local terrorists. की है कि वो आतंकवाद से न जुड़ें। सेना गांव के बड़े बुजुर्गों से भी बात कर रही है कि वो नौजवानों को आतंकवाद के चंगुल में न फंसने दें। सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना के एनकाउंटर को एक बड़ी उपलब्धि माना है और कहा है कि इससे आतंकियों के हौसले तोड़ने में मदद मिलेगी। कुछ वहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या भी आई थी, क्राउड इकट्ठा हुए थे, स्टोन पेल्टिंग थी, उसको भी इफेक्टिवली टैकल किया गया जेके पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा, और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया गया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट की पूरी डिटेल गृह मंत्रालय को दी है। गृह मंत्रालय को सौंपे गए डोजियर में इस साल जनवरी से लेकर अब तक आतंकियों के खिलाफ चलाए गए सुरक्षा बलों के पूरे ऑपरेशन की डिटेल है। साथ ही कब एनकाउंटर में कितने आतंकी मारे गए हैं, इसकी भी पूरी डिटेल सुरक्षा बलों ने डोजियर में दी है। सुरक्षा बलों ने पिछले 13 महीने में 5 आतंकी कमांडर्स को ढेर किया है। आज से ठीक 1 महीने पहले 1 जुलाई को लश्कर का कमांडर बशीर वानी मारा गया। 17 जून 2017 को लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया। 27 मई 2017 को सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट को ढेर किया था। तो पिछले साल 8 जुलाई 2016 को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी मारा गया था। 2017 में अब तक 119 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। जुलाई 2017 में 23 आतंकी ढेर हुए थे। जून 2017 में 29 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। मई 2017 में घाटी में 17 आतंकी मारे गए। अप्रैल 2017 में 6 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था।